आज सुबह सुबह मैं अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कमाए हुए सारे पैसों का हिसाब लगा रहा था। इस बिजनेस में मेरी कमाई तो अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरे हाथ में उतना पैसा नहीं आता जिससे मैं अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। ऊपर से मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ गया है। फिर उसके बाद ट्रक का मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी और डीजल का खर्चा, इन सब में भी काफी पैसे चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब मुझे साइड बिजनेस भी शुरू कर देना चाहिए। तो इसीलिए फटाफट मैं अपना लैपटॉप निकालता हूँ और अपने नए बिजनेस के बारे में तलाश करना शुरू कर देता हूँ। देखो, प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस तो काफी सारे हैं, लेकिन मेरे गाड़ियों के अलावा हर जगह नॉलेज नहीं थी। इसीलिए मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने लिए लग्जरी कार्स, मैंशन, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ये सब चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मुझे इतने में ख्याल आता है। मेरा एक दोस्त है जिसने हाल ही में पूरा की पूरा शोरूम परचेस कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार उससे मिल के आना चाहिए, क्या पता वहीं से आने के बाद कोई मुझे बिजनेस आइडिया आ जाए। इसीलिए फटाफट मैं भागते हुए अपने घर से निकलता हूँ, और क्योंकि उसका शोरूम ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं वॉकिंग करते करते ही उसके टोयोटा शोरूम में पहुंच जाता हूँ। ये शोरूम तो बाहर से काफी ज्यादा लग्जरी दिख रहा था, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं शोरूम के अंदर गया, मेरे तो होश ही उड़ गए। शोरूम जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कई गुना ज्यादा उसका इंटीरियर बेटर था। ऊपर से यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं, यहाँ पे तो फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसे गाड़ियों में डील हो रही थी। और सुबह सुबह का वक्त था, तो अभी अभी शोरूम ओपन किया गया था। तो अब मैं शोरूम के मैनेजर यानी कि मेरे दोस्त के पास जाने लगता हूँ, और उसके पास पहुँच के मैं उसे बोलने लगता हूँ, और भाई क्या हालचाल, मस्त शोरूम ले लिया तूने तो। अरे मूसा भाई, कैसे आना हुआ इधर? लगता है कोई गाड़ी लेने आया हो मियाँ। अरे नहीं भाई, कहाँ अभी, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तेरा शोरूम देख लूं। क्या बात है भाई, क्या बात है, तू तो आजकल करोड़ों में छाप रहा होगा। अरे मियाँ, तुमने करोड़ तो बहुत बड़ी बात कर दी। क्या भाई, 70-80 लाख तो महीना कमा ही रहा होगा तू। 70-80 लाख? अरे कौन से जमाने में जी रहे मियाँ? एक फॉर्च्यूनर बिकती तो मेरे को 50,000 रुपए मिलते। क्या सच्ची में? मैं नहीं मानता यार, इतना बड़ा शोरूम ऐसे ले लिया तूने कुछ भी। क्या भाई, तू अब मेरे से बातें छुपाने लग गया। कसम से मियाँ, हम डीलरशिप वालों का इतना ही मार्जिन होता है, और बाकी सब तो मेंटेनेंस में चल जाता मियाँ। भाई मुझे इस बात का तो कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि मैं भी इन दिनों साइड बिजनेस के तौर पर डीलरशिप खोलने का प्लान कर रहा था। अगर ऐसी बात है मियाँ, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। डीलरशिप के लिए अपने पास एक प्लॉट है मियाँ। क्या बात कर रहे हो भाई, सच में? अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है मियाँ, मैं एक बार रिजवान भाई को फोन लगा के पूछ लेता हूँ। बस मियाँ, तुम टाइम पे रेंट देते रहना। फिर मियाँ, तुम वहाँ पे कार का शोरूम खोलो, बाइक का शोरूम खोलो, या ट्रक का शोरूम खोलो, उसमें तुम्हारी मर्जी मियाँ। ठीक है शहजाद भाई, शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा यार। अरे मियाँ, तुम भी कैसे बातें कर रहे, रेंट तो लूंगा ही मैं। चलो भाई, फिर मिलते हैं। और इतना बोलने के बाद मैं शहजाद भाई के कार शोरूम से निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे आना तो मेरे लिए फायदा का सौदा हो गया। मुझे लिटरली अपनी डीलरशिप के लिए एक नई जगह मिल गई थी, और मैं भी अपना डीलरशिप का बिजनेस ओपन करने वाला था। तो अब मैं अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा निकल पड़ा था उस डीलरशिप वाले प्लॉट को देखने के लिए। ये प्लॉट सिटी के आउटसाइड जरूर था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसके दोनों तरफ मेन रोड था, जिसकी वजह से इस प्लॉट के आसपास अच्छी खासी पब्लिक आती जाती रहती है। और साथ ही मैं ये बात सोच रहा था कि मैं डीलरशिप ओपन करूँ तो करूँ किसकी, कार्स, बाइक्स, ट्रक्स या फिर ट्रैक्टर्स। इस सब में तो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, और यही सब सोचते सोचते आखिरकार मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके पहुंच जाता हूँ उसी प्लॉट पे जहाँ पे मुझे डीलरशिप ओपन करनी थी। वहाँ पहुँच के सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ और चेक करने लगता हूँ कि अब यहाँ पे असल में क्या किया जा सकता है। एरिया तो अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन फिलहाल तो ये डीलरशिप के लायक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ये तो लिटरली पूरा खाली ग्राउंड था, और अगर यहाँ पे मैंने नया डीलरशिप बनाया तो उसमें लिटरली पूरा साल लग जाएगा, प्लस उसमें खर्चा भी बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन फिर तभी मेरे दिमाग में आता है कि अगर शुरुआत करना है तो छोटे से शुरुआत करो, बाद में बड़ा बन जाएंगे। और क्योंकि मेरी ऑलरेडी ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो मैं फटाफट फोन करता हूँ और अपने लिए ब्रांड न्यू 6 ट्रक्स का ऑर्डर दे देता हूँ। आपने बिल्कुल सही समझा, अब हम ट्रक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ट्रक की डीलरशिप वाला बिजनेस भी करने वाले थे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रक से बेचेंगे, लेकिन शुरुआत तो हमें ट्रक्स के साथ ही करनी होगी, क्योंकि वही अभी हमारे पास एक चारा है। ट्रक्स का ऑर्डर तो हमने दे दिया है, और अब डीलरशिप के लिए प्लॉट भी हमारे पास अवेलेबल है, और बस अब इंतजार है ट्रक्स की डिलीवरी डेट का। आज का काम तो यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन अब तो मुझे और भी ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अब मैं डीलरशिप के बिजनेस में घुस चुका हूँ। अब आगे देख के ही पता चलेगा कि मुझे इस बिजनेस में फायदा होता है या फिर नुकसान। तो फाइनली वो दिन आ गया था कि हमारे सारे के सारे ट्रक्स की डिलीवरी हो गई थी, और हमने जो ट्रक्स को मंगवाया था वो आज से पहले हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। ये ब्रांड न्यू ट्रक्स और कोई नहीं बल्कि ये थे HR Pro 6016, जिसके वेरिएंट्स में शामिल था एक फ्लैटबेड ट्रक, एक कार्गो ट्रक, एक कंटेनर ट्रक, एक रेफ्रिजरेटर ट्रक और एक कोल्ड स्टोरेज ट्रक। यानी हर काम के लिए, हर जरूरत के लिए हमारी डीलरशिप में ट्रक अवेलेबल रहने वाला था। ये Pro 6016 मॉडल काफी ज्यादा शानदार, रिलायबल है, और इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा
बेहतरीन होने वाला था। पावर और मजबूती का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमें इन ट्रक्स में मिलता है और मुझे इस बात की 100% उम्मीद थी कि ये ट्रक सोल्ड आउट जरूर होंगे। और बस डीलरशिप में ले जाने से पहले हमारे मैनेजर से कुछ बातें शुरू थी। सर, हमने सारे ट्रक का इंस्पेक्शन कर लिया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। क्या मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई? बाद में दिक्कत आ सकती है क्या? देखो लाला भाई, आज हमारे डीलरशिप का पहला दिन है तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे मूसा भाई, आप फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। और भाई ड्राइवर्स का क्या हुआ? मैंने कहा था शोरूम तक ले जाने के लिए हमें ड्राइवर्स लगेंगे ट्रक को। अरे उसकी फिक्र मत करो भैया, मैं लेके आया नागपुर के बुट्टे, सब अपने जैसी चे। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फटाफट सबको ट्रक में बैठने को बोलो और एक एक करके शोरूम के लिए सब लोग निकलो। अब सारे के सारे ड्राइवर्स ट्रक के अंदर बैठ चुके थे और वो सारे के सारे साथ में मिलकर ट्रक के इंजन को स्टार्ट करते हैं। दिखा दो नागपुर के बुट्टो, नागपुर का जलवा। और बस इसी के साथ हमारे सारे के सारे ट्रक्स डीलरशिप की तरफ निकल पड़ते हैं। और जिस तरीके से इन ट्रक्स को मैंने चलते हुए देखा तो मैं समझ गया था कि आयशर के ट्रक्स को लेके मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की। ये सुपर फैंटास्टिक ट्रक्स थे। अब सारे के सारे ट्रक्स तो निकल गए थे डीलरशिप के लिए, लेकिन मुझे भी निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली डीलरशिप का मैनेजर तो मैं ही हूँ। तो इसीलिए फटाफट मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को घुमा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ सीधा अपनी डीलरशिप की तरफ। और फाइनली अब मैं डीलरशिप में पहुंच गया था। सारे के सारे ट्रक्स को ड्राइवर ने बढ़िया तरीके से डिस्प्ले पे लगा दिया था और यहाँ पे मैं कोल्ड कॉफी पीते हुए कस्टमर्स का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल तो मैंने उद्घाटन या ओपनिंग सेरेमनी जैसी कोई भी चीज नहीं की, इसीलिए पहले 2 घंटे तो पब्लिक लिटरली ना के बराबर थी और मैं भी खड़े खड़े लिटरली पूरी तरीके से बोर हो चुका था। एक टाइम पे मुझे ये ख्याल भी आया कि ये मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही तो खत्म नहीं हो गया, लेकिन फिर भी कोल्ड कॉफी पीते हुए मैं अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये बिजनेस है और इसमें टाइम तो लगेगा ही। लेकिन मेरे इस बिजनेस में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि दोपहर के बाद से फिर मुझे थोड़ी थोड़ी पब्लिक दिखना शुरू हो जाती है। ये कौन सा मॉडल है? समझ में नहीं आ रहा यार। ओए, मुझे भी ये लेना है। साल नया शोरूम है क्या यार। इस पे लोन हो जाएगा? अरे ट्रांसपोर्ट वाले भी शोरूम खोलने लग गए। हो जाएगा अपने अच्छी सामने बात एक्सपोर्ट है। दिखवा लेना भाई, अपने लिए काम में हो जाएगा यार। क्या बजाज फाइनेंस अवेलेबल है? एक बार कस्टमर आने लग गए, फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर आने भी शुरू हो गए थे। जी बोलिए सर, आपको कौन सा ट्रक चाहिए? एचर के सारे वैरायटी के ट्रक मिल जाएंगे सर आपको। ओए, मेरी आइसक्रीम की दुकान है, मुझे रेफ्रिजरेटर वाला चाहिए। हाँ जी सर, कोल्ड स्टोरेज वाला ट्रक हमारे पास अवेलेबल है, आप जल्दी से बुक कर दीजिए। अरे मैं जू का मालिक हूँ, हमें जानवर इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रक चाहिए, क्या मिल जाएगा? जी सर, आपके लिए तो कार्गो वाला ट्रक बेस्ट रहेगा, कहिए तो सर मैं आपके लिए बुक करवा दूं। अरे बुक कराए मेरा दुश्मन, मैं तो कैश दे के लेके जाना आया हूँ। अरे वाह सर जी, क्या बात है। और वैसे हम ऑन कैश पे डिस्काउंट भी देते हैं। हाँ, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। भाई, अगर मैं 10 लाख रुपए दूं तो इस पर फाइनेंस हो जाएगा क्या? सर फाइनेंस तो हम करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। मेरे सिबिल पे मत जा, मेरा बाप सरकारी नौकरी वाला है। सर आप तो 1 लाख रुपए भी देके ले जा सकते हैं, आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं 2 लेके जाऊंगा। अरे ओ भाया, मैं और मेरा भाई ट्रक लेना चाहते हैं, पर मेरे भाई के पास लाइसेंस नहीं है, इससे कुछ होगा क्या? वो ट्रक लेने के लिए लाइसेंस जरूरी रखता क्या? भाई ट्रक लेने के लिए तो नहीं, लेकिन ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस जरूर लगेगा। बिना लाइसेंस के चलाते हुए पकड़े गए तो गाड़ी सीज हो जाएंगी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। तो भाया, मेरे भाई का लाइसेंस बना दो। भाई वो सब काम मैं नहीं करता, मैं तो बस ट्रक का डीलरशिप ओन करता हूँ। ये का बकरा है मत। भाई यहाँ पे गाला क्यों दे रहे हो आप? यहाँ पे इसे गाला- मारो। गाला कमाल है। गाला इसे मारो। नहीं 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 भाई निकलो। नाम चलन नहीं देंगे। मैंने सिक्योरिटी- नाम देख लेना। No future, no scope. चलो आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहा, लेकिन फाइनली शाम होते होते मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस के मुकाबले मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया था। और लोग अगर इसी तरीके से मेरे पास से ट्रक्स खरीदते रहे तो मैं तो माला माल बन जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि अब ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मुझे डीलरशिप वाला बिजनेस भी शुरू रखना ही चाहिए। और अब मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं ट्रक्स के साथ साथ कार्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स और भी चीजों का डीलरशिप खोलूंगा। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।